हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 14 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो और इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मोटिवेशनल कोड है कि कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का। उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलाने का। यानी अब आप तैयार हो जाओ पूरी ताकत और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो भी समस्याएं उनको हल करने के लिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। फ्रेंड्स, आप जो है इस सेशन का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, और चलते हैं सेशन की ओर। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, वह कौन है? वह हैं शकुंतला हरक सिंह। कौन है? शकुंतला हरक सिंह को इससे सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल क्या है। डिटेल है कि भारतीय मूल की, ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। थिल स्टेड को वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित किया है। ठीक है, और इसके बारे में खाद्य विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके बारे में देख लेते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, कौन सा एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसको नियुक्त किया गया है? वह है मनीषा कपूर। मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि ASCI ने घोषणा की है कि उनके महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर द एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनीषा कपूर 2023 तक इस समिति में अपनी भूमिका निभाएंगी और ICAS नेतृत्व टीम में हिस्सा के रूप में वह उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक इष्टतम तंत्र के रूप में विज्ञापन और स्वनियमन को बढ़ावा देंगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल है कि ICAS के अध्यक्ष, यानी संस्था के बारे में है कि इसके अध्यक्ष कौन है? यह है गाय पार्कर। कौन है? गाय पार्कर हैं। और ICAS का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आप इसका मुख्यालय ज़रूर याद रखें। ठीक है, कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और भारतीय विज्ञान मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये आप याद रखें, 1985 में। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? यह भी मुंबई में है और स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? किस वर्ष तक? तो वह है वर्ष 2027 तक। ठीक है, 2027 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इसकी डिटेल है कि चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों के अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है कि भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? कौन है? स्पोर्ट्स में आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद रखें फ्रेंड्स, जो निधन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, वह कौन है? तो वह हैं एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। ठीक है, वी चंद्रशेखर का। इसकी डिटेल है कि कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार राष्ट्रीय टेबल चैंपियन
और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर वी चंद्रशेखर का निधन हो गया। ठीक है, वह तामी झागा टेबल टेनिस, कौन सी, तामी झागा टेबल टेनिस के वर्तमान अध्यक्ष भी थे। कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष थे। और 63 वर्षीय चंद्रशेखर ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 1982 में। फिर सीता श्रीकांत के साथ चंद्रा, कौन सी, चंद्रा की आत्मकथा माय फाइट बैक फ्रॉम डेथम फॉर का प्रकाशन, डोर का प्रकाशन 2000 इन्होंने 6 में किया था। कब, 2006 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य और या यूटी की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन यानी कोवी वैन, वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन की शुरुआत की है। तो वह कौन है, दिल्ली पुलिस ने यह कार्य शुरू किया है। डिटेल देख लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, क्या, हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है। और किया है राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ठीक है, कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर। कोवी वैन से किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ कोवी वैन पर तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण और दवाओं सहित उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। यानी यह घर पर ही सुविधा उपलब्ध करवाना एक प्रकार से बुजुर्गों को जो आ जा सकते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी IMP, ये क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो गाज़ा पट्टी को लेकर के किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो वह है इजराइल और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में यह जो है विवाद है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। वहाँ पर जो है एक जो संगठन है उन्होंने इजराइल पर काफ़ी ज़्यादा हमले किए। इसके बाद इजराइल ने वहाँ पर रॉकेट दाग दिए हैं। तो देख लेते हैं, हमास नाम का यह संगठन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इजराइल की सेना ने गाज़ा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेट की से बमबारी की है और यह है 2014 के बाद गाज़ा में सबसे तीव्र हवाई हमला है। हमास, कौन सा संगठन है, हमास ने सोमवार को इजराइल की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे और उसके बाद इजराइल ने गाज़ा में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। ठीक है, यानी यह एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। गाज़ा स्थिति फ़िलिस्तीन समूह हमास, कौन सा हमास, जो वहाँ का संगठन है अल अक्सा मस्जिद। ये जो अल अक्सा मस्जिद है यह दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। यानी पहली कौन सी है, मक्का, दूसरी मदीना और तीसरी अल अक्सा मस्जिद काफ़ी जो है प्रचलित और पवित्र इस्लाम धर्म में है। और इसमें इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीन प्रदर्शनकारियों के बीच में संघर्ष के विरोध में इजराइल की ओर से लाल रॉकेट दागे गए। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है और यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। कौन सा, तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। हमास के बारे में देख लेते हैं। यह जो है फ़िलिस्तीनी एक संगठन है जिसको इजराइल क्या मानता है, यह एक इजराइल अपनी ओर से इसको आतंकवादी संगठन मानता है। ठीक है, इसकी स्थापना हमास की जो है 1987 में हो चुकी है और यह एक फ़िलिस्तीनी सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। कैसा, सुन्नी। ठीक है, यह वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी क्षेत्र में सक्रिय है। कौन से, गाज़ा पट्टी क्षेत्र में सक्रिय है। यह इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विरोध करता है। कैसे, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है उसका विरोध करता है। इजराइल के बारे में देखेंगे, इसकी राजधानी क्या है, यरूशलेम, क्या है, यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य होंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। ठीक है, डिटेल देख लेते। डिटेल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फार्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन और सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑडिट के लिए उप समूह बनेगी। ठीक है,
ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है उसकी जांच करेगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी भी करेगी। ठीक है, निगरानी भी करेगी। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो कितने हैं? 30 यानी कि 13 राज्य हैं। ठीक है, 13 राज्य हैं। डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, ये फंड है यहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 2 से 18 के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे चरण और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो वह कौन सी है जो 2 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को लगी? वह है कोवैक्सीन। कौन सी होगी? कोवैक्सीन। डिटेल देख लेते हैं कि ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन के ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक ने 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया है। दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल कर दिया। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतराल पर दिया जाएगा। कितने? 28 दिनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता होमेन बरगोहाई का निधन होगा। इसका संबंध किससे है? तो यह एक पत्रकार यानी इनका संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से है और यह एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि असमिया किस भाषा के थे? यह असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है। हाल ही में इनकी मृत्यु तक असमिया दैनिक नियोमिया वार्ता के प्रमुख संपादक के रूप में यह कार्य कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद जो है यह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष, किसके? साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे। और इन्होंने इनका जो उपन्यास है पिता पुत्र के लिए असमिया भाषा के 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह समाप्त हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप जो है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर। और आप इसका PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।